बड़ी खबर बता रहे हैं इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर, जहां पिछले 48 घंटे में सीरिया पर 300 एयर स्ट्राइक हुई हैं और इजराइल ने सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। और सीरिया में तुर्की का भी ड्रोन अटैक हुआ है। सीरियाई सेना के हथियार और गोला बारूद के सेंटर को तबाह किया गया है। सीरिया की सेना ने बचे हुए हथियार सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किए हैं। तो देखिए, अब तुर्की का इन्वॉल्वमेंट भी सीरिया में खुलकर नजर आ रहा है। तुर्की की तरफ से भी ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया है सीरिया के अंदर। इस बीच पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का बयान, आपको बता दें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए एक जाल था सीरिया। एर्दोआन ने रूस को धोखा दिया है। अलेक्जेंडर दुगिन का यह बयान सामने आ रहा है। एर्दोआन ने ईरान को धोखा दिया है। तो देखिए, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से ये बातें कही गई हैं। सीरिया युद्ध में पुतिन के गुरु के 5 बड़े दावे ये रहे आपके सामने। सीरिया एर्दोगन के लिए एक जाल था जिसमें वो फंस गए। एर्दोगन ने रणनीतिक गलती की है सीरिया में, ये विद्रोह अंजाम देकर, इस विद्रोह को हवा देकर एर्दोगन ने रूस को धोखा दिया है, वो ये बात कह रहे हैं। हालांकि एर्दोआन ने ईरान को धोखा दिया, ये बात उनकी तरफ से की गई और साथ ही ये कि अब तुर्की का अंत शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और इस बयान में कहीं ना कहीं एक बड़ी धमकी भी छिपी हुई नजर आ रही है। मेस्टन सर, किस तरह से आप देखते हैं अलेक्जेंडर दुगिन जो बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस का मौजूदा रुख जो है तुर्की को लेकर यही है। जिस तरह से विद्रोह को हवा दी गई, जिस तरह से अमेरिका का साथ देते हुए तुर्की ने विद्रोहियों को आगे किया, बशर अल असद की सेना के खिलाफ किया, उसके बाद रूस ये कह रहा है कि अब तुम्हारा भी अंत जल्द ही आएगा। ये सीधी धमकी है तुर्की को। और देखिए, ये बिल्कुल सीधी धमकी है तुर्की की पुतिन की फौज की और तुर्की के खिलाफ। लेकिन देखा जाए सबसे बड़ा धोखा तो किसने दिया है? साफ लफ्ज़ों में सबसे बड़ा धोखा अल असद को मेरे ख्याल रूस ने दिया है। वो क्यों नहीं उन्होंने सपोर्ट किया? और ईरान ने भी धोखा दिया है। ईरान ने बार बार बोला था, बल्कि एक हफ्ते पहले जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे और यहाँ अल असद को मिले थे, उन्होंने बोला था वो अपनी सेना भेजेंगे, तो उन्होंने भी मदद नहीं की। तो मेरे ख्याल अल असद को ये जो 2 स्ट्रेटेजिक अलायंसेस थे, रूस और ईरान, इन्होंने उनको यूज़ करके, और अभी वो उनकी जब अहमियत ख़त्म हो गई है, लेकिन आज टोटल लॉस रूस को और ईरान को हुआ है। अब ये जो रूस का स्टेटमेंट है, अलेक्जेंडर ने जो स्टेटमेंट दिया है, तुर्की को धमकी दी है। देखिए, तुर्की एक वो देश है, उसने भी पहली बात वो नाटो का मेंबर है। दूसरा, उसके लिए अपने जो क्योंकि ये सीरिया उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ देश है, उसने अपनी सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न देख रहे हैं। 2 मुख्य सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे पहले जो है कुर्दिश रिबेल्स, जो एक कुर्दिस्तान का इलाका चाहते हैं, जिसमें तुर्की का इलाका भी वो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान का पार्ट हो। दूसरा, जो 4 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं, सीरियन रिफ्यूजीज़, वो वहाँ की इकनॉमी पे ड्रेन हुए, तो वो उनको भी वापस भेजना चाहते हैं। तुर्की का दूसरा, यूक्रेन में क्या रोल रहा है? उन्होंने यूक्रेन में देखिए 2 बड़ी अहमियत स्टेटमेंट दिए थे। एक तो उन्होंने बोला था कि यूक्रेन रूस को क्रीमिया खाली करना चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये ड्रोन्स दिए थे यूक्रेनी सेना को लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही उसने रूस से भी लेकिन दुगिन जो है, अलेक्जेंडर दुगिन ये कह रहे हैं कि सीरिया तुर्की के लिए एक ट्रैप था जिसमें वो फंस गया है और अब उसका अंत निश्चित है। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, मेरे को नहीं लगता वो कोई ट्रैप है। मैंने इसलिए बोला, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले तुर्की ने अपना देखा है, उसके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है ये PKK, बेसिकली कुर्दिश रिबेल्स, और उसको वो देखना था। और देखिए, आज ये इस्लामिक स्टेट है, वो रूस के लिए भी थ्रेट है, अमेरिका के लिए भी थ्रेट है, इजराइल के लिए भी थ्रेट है।